Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आज हम धार संसदीय क्षेत्र के अमलाठा गांव पर मौजूद हैं। यह गांव कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल का गांव है और आज राधेश्याम मोवेल सपत्नीक वोट डालने आए थे। हम जानना चाहेंगे कि आखिर पहली बार राधेश्याम मोवेल जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उन्होंने पहली बार राधेश्याम मोवेल को वोट डाला है? कैसा महसूस किया? बहुत खुशी हुई कि मैंने पहली बार मेरे खुद के लिए डाला है वोट। मैं धन्यवाद कांग्रेस पार्टी को देता हूं, मेरे नेताओं को देता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे गरीब व्यक्ति पर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया। ये टिकट की जैसे यूथ कांग्रेस में मैं पहला आदमी हूं जिसको टिकट दिया। पूरे हिंदुस्तान में युवा में खुशी है कि राधेश्याम मोवेल जैसे गरीब आदिवासी को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, तो उनके मन में भी आशा है कि नहीं यार, हम भी पार्टी के प्रति वफादार हैं, पार्टी के सिपाही बनकर रहे हैं, हमको भी मौका मिले। तो बहुत खुशी हुई है लोगों को और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मतदाताओं में बहुत खुशी की लहर है। किन मुद्दों को लेकर आपने कैंपेनिंग किया और अब चूँकि आज मतदान हुआ है, क्या मानते हैं आप कि आपके जो मुद्दे थे वो कितने कारगर रहे? जैसे मोदी जी की सरकार ने बोला था 2014 में कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाए। हमने हमारी साफ सुथरे छवि के हिसाब से बोला कि हम 30 लाख लोगों को, युवा बेरोजगारों को रोज़गार देंगे और जो जिनकी नौकरी नहीं होगी उनको हम 8,500 रुपये महीना देंगे लड़कों को। साथ ही जो लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई थी और उनको बोला था कि हम 3-3 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन वो 3-3 हज़ार नहीं दे पाए। तो हमारा जो मुद्दा था कि हम लोग 8,500 रुपये हर महिला को दें। तो उसके बाद में जैसे स्वास्थ्य के मामले में 25 लाख तक का इलाज फ्री है, किसानों का ऋण माफ़ है, उसके बाद में रोजगार गारंटी में 400 रुपये रोज़ देने की बात रही है। तो ये मुद्दे जब हम पब्लिक के बीच में गए तो उनको लगा कि नहीं, ये इससे हमारा सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है और समस्याओं का समाधान कोई ख़त्म कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी पर मतदाताओं ने फिर से विश्वास जताया है। मतदाताओं का धन्यवाद। आपके सपने क्या रहेंगे अगर आप सांसद बनते हैं तो? मेरे एरिया में रेल लाइन से हम वंचित हैं और मनमोहन सिंह जी की सरकार में छोटा उदयपुर से इंदौर वाली रेल लाइन प्रस्तावित है, लेकिन वो कछुआ चाल से चल रही है। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं उस रेल लाइन को लाऊं। दूसरा जो अहम मुद्दा है पलायन का, हमारे आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी लोग गुजरात पर सीधे पलायन के लिए मजबूर है। साथ ही जैसे मोदी जी ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए सरदार सरोवर के गेट पूरे बंद कर दिए थे, जिसमें 142 मीटर तक का पानी भरा गया और उससे मेरे नर्मदा पट्टी के जो विस्थापित लोग जिनको विस्थापन हुआ नहीं, वो लोग पूरी जलमग्न हो गए। तो उनकी लड़ाई लड़ना रहे। तीसरा एक जो हमारे चौथे चरण की नहर है जो कि ओंकारेश्वर परियोजना चल रही, जिससे धर्मपुरी, मनावर और कुक्षी विधानसभा के कुछ गांव कवर होंगे। तो हम प्राथमिकता देंगे कि उस नहर में पानी आए। तो जब पानी, बिजली मिल जाएगी तो हमारे किसान सफल होंगे। कांग्रेस को कौन से मुद्दे पर बड़ी आशा है कि जनता उससे प्रभावित हुई है? जनता एक तो ऋण माफ़ी और युवाओं को रोजगार। युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से रही है तब से व्यापम जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए, मुझे केंद्र की सरकार भी नौकरी देने में सक्षम नहीं रही। तो हमारा निश्चित है भाई, इंदिरा गांधी ने जो नवरत्न बनाए थे, गेल, भेल, सेल, BHEL बैंक के, ये सिर्फ इसलिए बनाए गए थे कि हमारे युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों को लगभग बेच चुके। हम चाहेंगे कि वापस ये पुनर्गठित हो और सरकारी नौकरी उनको मिले। सावित्री ठाकुर जो आपके प्रतिनिधि है, उन्होंने दावा किया है कि हम 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है, आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? मैं सावित्री ठाकुर जी को बोलना चाहूँगा कि 4 महीने पहले हमारा विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हमारे लोकसभा क्षेत्र से 65,000 की लीड कांग्रेस पार्टी को है। और जिस हिसाब से सावित्री ठाकुर जी का विरोध चल रहा है कि ये 5 साल रही, उसके पहले 5 साल जिला पंचायत अध्यक्षा भी रही, इन्होंने 10 साल में किया क्या है? लोग उनसे हिसाब पूछ रहे हैं। 5 लाख बहुत दूर की बात है। हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे।